नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, मंथली मैगजीन, इसमें आज फरवरी 2025 इस महीने की मैगजीन को आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस मैगजीन में दिसंबर 2024 का करंट अफेयर दिया हुआ है। तो इसके छोटे छोटे वीडियोस को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2025 नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें सारे वीडियोस दिए हुए हैं। 5 मिनट से लेकर के 20-22 मिनट तक के वीडियो हैं। जैसा जैसा टॉपिक है उन सबको अगर आप देख लेंगे, करीब सबको देखने में तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप उनको देख सकते हैं तो आपका जो करंट अफेयर है वो रोज डेली का डेली तैयार होता रहेगा। तो आज हम इसी क्रम में आपके समक्ष जो बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन दोनों पर 2 टॉपिक हैं, उनको एक साथ आपके समक्ष वीडियो में लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भारत का प्रथम मधुमेह बायो बैंक। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा चेन्नई में भारत का प्रथम मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया है। ये सीधे पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम मधुमेह बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया है? दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बंबई। तो आपका उत्तर होगा चेन्नई में स्थापित किया गया है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो भारतीय आबादी में मधुमेह के कारणों, विविधताओं और जटिलताओं के वैज्ञानिक अध्ययनों को बढ़ाना है। बायो बैंक जनसंख्या आधारित जैविक नमूनों का भंडार है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक अध्ययनों में सहायता के लिए किया जाएगा। इस बायो बैंक में टाइप 1, टाइप 2 और जो गर्भावधि मधुमेह है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है, उसके रक्त के नमूनों को एकत्रित किया गया है। इसके अलावा जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, DNA हैं, इन सब के भी जैविक नमूनों को एकत्रित किया जाएगा, उनको संग्रहित किया जाएगा, जिससे आगे चलकर इस बीमारी का जो उपचार है और मैनेजमेंट है उसको विकास करने में जो है सहायता मिलेगी। जो बायो बैंक मधुमेह बनेगा, इसके शुरुआती निदान के लिए बायोमार्कर की खोज में भी मदद कर सकता है। बायोमार्कर एक स्पेशल प्रकार के महत्वपूर्ण वो होते हैं जिसके माध्यम से इसका इलाज किया जाता है मधुमेह का। भारत को दुनिया की मधुमेह राजधानी कहा जाता है, जहां पर 10 करोड़ से अधिक सक्रिय मधुमेह के रोगी हैं। ये जो मधुमेह है, ये इसमें होता क्या है कि जो ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज की जो स्तर है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, और ये गंभीर बीमारी है और लंबे समय तक ये जो है बनी रहती है, और इसके कारण अनेक प्रकार की और जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होती हैं। अब इसमें टाइप 1 और टाइप 2 ये काफी फेमस चीज है, लेकिन इसको लोगों को समझ में नहीं आता ये है क्या। तो टाइप 1 जो है मधुमेह, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें शरीर जो है इंसुलिन का उत्पादन ही नहीं करता है। आमतौर पर बच्चों में और युवाओं में जो है ये मामले जो है टाइप 1 के पाए जाते हैं, और जिन लोगों में इंसुलिन बनता ही नहीं है उनको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। वो नियमित रूप से इंसुलिन का सेवन वो इंजेक्शन के माध्यम से अपने शरीर में डालते रहते हैं, और जो उनका ग्लूकोज है वो उसी में जो है मेटाबॉलिज्म हो जाता है उसका। अब टाइप 2 मधुमेह जो सबसे कॉमन है भारत में, इसमें शरीर जो है इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इंसुलिन का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे ज्यादा वयस्कों में और प्रौढ़ लोगों में सबसे ज्यादा यही होता है। अधिकांश लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। अगला जो इसमें मुद्दा है आपका जो जैव प्रौद्योगिकी में, वो है हीमोफीलिया की जीन थेरेपी। हाल ही में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये मेडिकल साइंस का अत्यंत जो प्रतिष्ठित जर्नल है, इसमें एक रिसर्च प्रकाशित हुआ है जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के उपचार में जीन थेरेपी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये कहां पर हुआ है? तो वेल्लोर स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, और केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जो ये हीमोफीलिया है, इसके सामान्य उपचार में
रक्त स्राव को रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर को लगातार अंतर से शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। होता क्या है कि जिसको एक बार हीमोफीलिया हो जाता है, जब उसको कभी चोट लगती है, सामान्यतः क्या होता है कि हमारे कहीं कट लगता है, कहीं चोट लगती है, तो अगर हम उस पर कुछ भी ना करें तो भी कुछ देर में जो रक्त है हमारा वो जम जाता है और उस पर एक थक्का सा, या जिसे आप कहेंगे एक ब्लड की जो पपड़ी टाइप की पड़ जाती है, एक सामान्य प्रक्रिया है। और अगर हम उस पर कोई क्रीम लगा लेते हैं, कोई दवा लगा लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, तो ये और तेजी से हीलअप होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो हीमोफीलिया के रोगी होते हैं उनमें वो थक्का नहीं जमता है और ब्लड लगातार बहता रहता है। और अगर कोई बड़ी चोट है, कोई दुर्घटना हुई है, कोई बड़ा कट लगा है, तो ब्लड के रिसाव को रोकना मुश्किल हो जाता है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हीमोफीलिया एक अत्यंत जो है खतरनाक डिजीज है और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर, जिससे कि ब्लड क्लॉट हो जाए, उसके लिए लगातार जो है शरीर में जो है इंजेक्शन देने पड़ते हैं। इसमें जीन थेरेपी द्वारा अगर इसका उपचार एक बार सफल हो गया तो इसमें बार बार जो इंजेक्शन देना है वो नहीं देंगे, केवल एक बार में ही इसका उपचार हो जाएगा। जो जीन है इसको शरीर में डाला जाएगा विक्टिम, जो पीड़ित व्यक्ति है, और उसके बाद ये शरीर में अपने आप जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो बनाना शुरू कर देगा। तो ये बहुत अच्छा जो है शोध हुआ है और आने वाले दिनों में ये बहुत काम का शोध है। क्यों? क्योंकि भारत में हीमोफीलिया के मरीज बहुत ज्यादा है। ये हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक रक्त विकार है और चूंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ये लगातार ट्रांसफर होता रहता है। इसमें शरीर में रक्त जमाने वाली प्रक्रिया समान रूप से नहीं हो पाती और गंभीर हीमोफीलिया की स्थिति में जो है इसमें जबरदस्त रक्तस्राव होता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हीमोफीलिया में पीड़ित व्यक्ति में मौजूद क्लॉटिंग फैक्टर के प्रतिशत के आधार पर इसको सामान्य या गंभीर रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर बिल्कुल मौजूद नहीं है तो ये गंभीर किस्म की हीमोफीलिया ए डिजीज है, और अगर केवल क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है तो ये गंभीर में नहीं आएगा, ये सामान्य जो है हीमोफीलिया माना जाएगा। हीमोफीलिया ए की स्थिति में फैक्टर 8 नामक रक्त थक्का जमाने वाले जो है फैक्टर की अनुपस्थित होती है। यह एक प्रकार का एक्स लिंक्ड जो है विकार है और ये पुरुषों में ही होता है हीमोफीलिया, और महिलाएं सामान्यतः इसकी वाहक होती हैं। आप समझ सकते हैं कि जो महिलाओं में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं और पुरुषों में X और Y होते हैं। ये जो हीमोफीलिया का जो जीन है वो X क्रोमोसोम पर चिपका रहता है। तो जब पुरुषों में X और Y होगा और X पे अगर जो है ये हीमोफीलिया का जो जीन है मौजूद है विकार, तो स्वाभाविक रूप से वो पुरुष जो है हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा। अगर दूसरी परिस्थिति में अगर किसी महिला के XX क्रोमोसोम्स हैं और उसमें किसी एक क्रोमोसोम पर यह विकार पाया गया तो वो केवल कैरियर होगी, ना कि हीमोफीलिया की मरीज होगी। लेकिन उसके जो चिल्ड्रन होंगे, उसके जो बच्चे होंगे, अगर उसमें कोई लड़का होगा और वो वाला विकार उसमें चला जाएगा तो वो जो बच्चा है वो हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति में उसमें दोनों X क्रोमोसोम से हीमोफीलिया का विकार होगा, उस परिस्थिति में वो महिला जो है हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगी। भारत में इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह निवास करता है और भारत में 40,000 से लेकर 1 लाख तक जो है हीमोफीलिया के मरीज पाए जाते हैं। इसलिए अगर ये जो शोध सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत जैसे देश के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगला जो हमने आपसे कहा था कि जैव प्रौद्योगिकी के बाद हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पे भी जो है जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार सरकार किसानों की सहायता एवं कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों को समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधियों का उपयोग कर रही है। ये किसान ई मित्र नाम का एक AI संचालित चैट बॉक्स शुरू किया गया है जो किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये कई भाषाओं में अपना काम करता है और सरकारी कार्यक्रमों में सहायता के लिए विकसित हो रहा है। इसके अतिरिक्त चावल और गेहूं की फसल के स्वास्थ्य आकलन
और निगरानी के लिए भी एआई आधारित विश्लेषण किया जाता है। इससे स्वास्थ्य फसलों के लिए समय पर कोई अगर बीमारी है, कोई अतिवृष्टि हो रही है, उन सभी का उपचार जो है संभव होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, स्थिरता और लचीलापन जो है बढ़ रहा है। कृषि में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह तकनीक कृषि उत्पादन को अधिक कुशल, लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद कर रही है। ये नवाचार फसल के स्वास्थ्य, मिट्टी की स्थिति और मौसम के पैटर्न की सटीक निगरानी करने में सक्षम है और किसान समय पर जो है निर्णय ले सकते हैं, जिससे कि उनको जो नुकसान हो जाता है विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के कारण, उसको जो है कम किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से। तो मित्रों, ये जो जैव जो प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर जो ये समसामयिक मुद्दे थे, इन सबको मैंने कवर किया। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।